सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग बता देता हूँ। तो एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या थी? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उससे पहले बताया नहीं था कि जैसे कैसे पता करेंगे कि चार साइड पे उसका पूरा एंगल कितना होता था। हाँ, जैसे यन -2 इंटू 180 डिग्री होता था ना। एक मिनट, ठीक है, एक लिख लीजिए। क्या होता था? सम कितना होगा सारे एंगल का, तो हम लोग निकाल लेते थे। और 10 साइड तो यन की जगह रख के 10 रख देते थे, 2 साइड तो यन इसके 2 रख देते थे, 5 साइड तो यानी जो तो 5 रख देते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग जानते हैं हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को मेन बात ये करनी है, जैसे क्वाड्रेटर जो होता है हमारे 4 साइड होती है उसकी बेसिकली। ठीक है, उसके उसके सारे एंगल का सम कितना होता है? हाँ, 360 डिग्री। कोई आपका क्वाड्रेटर मान लीजिए, देखिए यही क्वाड्रेटर है। ठीक है, इसके सारे एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। मान लीजिए ए साइड देते हैं, ए बी सी डी, तो एंगल ए ऐसे डिनोट कर देते हैं एंगल के साथ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। लिख लीजिए आप लोग कॉपी पर, लिख लें। बहुत बढ़िया। तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, चालू समझ में आएगा या नहीं? देखिए एक क्या क्वाड्रेटर है कि नहीं, देखिए लीजिए साइड 1 2 3 4। तो मैंने बताया था सारे एंगल का सम कितना होगा ना। हाँ, 360 डिग्री। तो नाम दे दीजिए ए बी सी डी। आप लोग चाहे तो इधर से दे सकते हैं या तो इधर से भी दे सकते हैं, जैसे मन वैसे दे दीजिए। 4 साइड है तो हम लोग दे ही सकते कैसे भी। तो हम लोग एंगल इसका जोड़ने कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। हाँ, एंगल ए, तो मैं यहीं पे देखिए लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आप लोग भी लिखिए, बोलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, कितना? हाँ, 360 डिग्री। देखिए तो एंगल ए कितना है? 50 डिग्री। बोलिए जल्दी बोलिए। एंगल बी बोलिए बच्चों। हाँ, 130 डिग्री। एंगल सी बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ, 123 डिग्री। और एंगल डी कितना है? 100 डिग्री। इसको तो हमें पता करना है कितना है, 360 डिग्री। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, जब प्लस होता है उधर जाता है क्या जाता है? माइनस में जाता है। ठीक है, तो हमारा एक्स इक्वल टू कितना आएगा? 360 माइनस, चलिए हम लोग जोड़ते हैं, 120 130 प्लस 50 कितना होगा बताइए? 0 या 0 यहाँ पे 5 5 3 8 8 2 10 कैरी 1 1 2 कैरी 1 3 300। तो एक्स की वैल्यू कितना है? 300 माइनस करिए। बहुत सही, एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। बोलिए कमेंट में लिखिए यस, अगर आ गया हो तो यस लिखिए। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि देखिए चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। हमने कहा ए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए मैंने ऐसे अगर लगा दिए तो मतलब उसका एंगल होता है। ठीक है, तो सारे एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो देखिए आप लोग ऐसे देखिए, एक बार जूम कर दे रहा हूँ। अब देख लीजिए एंगल ए का वैल्यू है 50 डिग्री, एंगल बी का 130 और एंगल सी का 120 और डी तो हमें एक्स भी जाता तो 360 डिग्री। और आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से जानते कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। मैंने पहली वीडियो में बताया था, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। बहुत सही, जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों को आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग
क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। उससे पहले आप लोग 1 सेकेंड वेट करिए, मैं थोड़ा सा सबको साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, इसका आप लोग एक बार इक्वेशन लिखिए क्या होगा। हाँ, बहुत सही। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इस फिगर में, देखिए अगर कहीं पर अगर आप लोग को ऐसे दे दिया ऐसे, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है 90 डिग्री। वो एंगल क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री। या इसे क्या कहते हैं? राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, 90 डिग्री क्या कहते हैं? राइट एंगल। लिख लिया आप लोग कॉपी पर? ये लिख लीजिए 90 डिग्री, लिख लें। बहुत सही। तो देखिए, और हम लोग एक बात और भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कि कोई लाइन है, उसका कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं? होता है कि नहीं बताइए? नहीं पता तो अभी लिख लीजिए कि कोई लाइन में टोटल 180 डिग्री होता है, और एक सर्कल में कितना? बहुत सही, 360 डिग्री। ये दोनों चीजें आप लोग लिख लीजिए, नहीं पता था तो। एक जो लाइन होती है, लाइन में 180 डिग्री होता है एंगल, और जो एक सर्कल होता है उसमें 360 डिग्री का, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। हाँ देखिए, तो इसमें देखिए, अच्छा ये फिगर में आप लोग देखिए, क्या आप लोग एक लाइन ही लग रही है, सीधी लाइन है। देखिए यहाँ पे अगर 90 है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। मैंने ये भी बताया है, देखिए ऐसे है ना, पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 90 में दे दिया, मान लीजिए इसको क्या मान लीजिए कोई और एंगल है, तो 90 इधर 90 इधर, कभी नहीं 360 सॉरी 180 होगा। समझे? नहीं समझे? एक बार और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 90 हो ही गया है, तो टोटल कितना होता है? 180 होता है। अच्छा ये बताइए, 90 ए है तो कितना बचा? ये वाला कितना होगा? हाँ बहुत सही, भी तो 90 ही होगा। समझ गए ना? नहीं समझ में आया तो आप टोटल एंगल जानते कितना होता है? 180 डिग्री। तो उसमें से 90 घटा दीजिए, तभी तो 90 ही आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना? हाँ, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें कहीं पर इस तरह का सिंबल अगर दे दिया, तो हम लोग जान जाएंगे वो 90 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं? ए रख लीजिए, बी रख लीजिए, सी रख लीजिए, डी। अपने हिसाब से आप लोग ना एंगल रख सकते हैं, ठीक। कोई भी अपने हिसाब से एंगल रखेगा तो गलत नहीं होगा। तो हम लोग पहला एंगल देखते हैं क्या दिया। तो एक सेकेंड। हाँ, एंगल ए प्लस एंगल बी, सॉरी एंगल बी प्लस एंगल सी एंड प्लस एंगल डी, इसका भी कितना? 360 डिग्री। तो सबकी वैल्यू आप लोग रखिए। एंगल ए क्या है? एक्स है, एक्स डिग्री है। एंगल बी कितना है? 70 डिग्री है। एंगल सी कितना है? 60 डिग्री है। एंगल डी कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। मैंने बताया था नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ठीक है, 90 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए नहीं होगा, ही होगा, ठीक है, 360 डिग्री। तो बताइए एक्स की वैल्यू आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना आ रही है। सबको जोड़कर इस 360 से माइनस करिए। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा बच्चे दें, जल्दी दीजिए। हो गया सही बच्चा आप लोगों का? इनका हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सी वाला। सी वाला होमवर्क दे दूं क्या आप लोगों को? बताइए आप लोग। ठीक है, सी वाला नहीं, मैं डी वाला दूंगा, ठीक है। तो देखिए, हाँ देखिए, इसमें फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा। एक लाइन है तो इसमें कितना होता है? 180 डिग्री होता है लाइन पर, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। ये लिख लीजिए, पर ये लोग ये वाली बात जरूर आप लोग लिखिए कि एक लाइन पे एंगल कितना होता है? 180 डिग्री ही होता है, ठीक है। देखिए, तो ये बार मैं फिगर फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे दिया है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर का फिगर नहीं बना, नीचे बना। ये 70 है,
तो टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 70 घटा दीजिए आप लोग, ठीक है, कितना आ जाएगा, हाँ बहुत सही 110। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, चलिए मैं नामकरण कर देता हूँ इसका, ए इसका है ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई, ठीक बच्चों। तो हम लोग देखते हैं कितना होगा। तो एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है। एक बात ये भी जान लीजिए, ये देखिए 5 साइड नहीं है ना, 5 साइड 1 2 3 4 5 साइड है। तो हम लोग 5 साइड का निकाल सकते हैं कितना एंगल होता है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, मैं 2 बार इसको समझाऊंगा। तो यहाँ पर 110 आ गया, ठीक है। और एंगल बी कैसे निकालेंगे, एंगल सी, हाँ सही बी। देखिए बी निकालने के लिए 60 है, तो इसको भी 180 में से घटा दी, 60 कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। दो वैल्यू आप लोग पता ही चल गई, ठीक है। तो मैं एक बार देखिए लिख देता हूँ कितना है वैल्यू। देखिए एंगल ई इक्वल टू हम लोग का आ चुका है कितना, घटा दिए हम थे 60 से, देखिए कितना घटा है, कितना आ गया है 110 आ गया, ठीक है। तो लिख लीजिए एंगल बी कितना आया, वो भी लिख लीजिए कितना आया। तो बच्चों हाँ 120 डिग्री। इतना आप लोग समझ में आया, नहीं समझ में आया तो 1 सेकेंड वेट करिए, दोबारा मैं बता दूंगा, ठीक है। एंगल सी बताइए 180 डिग्री है ये। देखिए हमने पढ़ा था जितनी साइड होती है अगर सम ऑफ एंगल निकालना तो क्या जाता था, हाँ बहुत सही, क्या होता था यन -2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 102, यानी वैल्यू कितना रखेंगे 5, बहुत सही, 5 - 2 3, तो 3 इंटू 180 कितना हो जाएगा 540। मतलब इसके सारे एंगल का सम 540 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग आप सारे एंगल को जोड़ दीजिए, कैसे जोड़ेंगे, बहुत आसान है, तो जोड़िए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ बल्कि उसके बजाय मैं, अच्छा ये बात समझ गया ना आप लोग 540, तो मैं इसके नीचे लिखता हूँ कि हम लोग जान गए कि 5 अगर साइड उसका एंगल का सम कितना होता है 540, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, तो लिखते हैं एंगल ए, बोलिए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी एंगल ई इक्वल टू कितना, हाँ 540। तो देखिए सबकी वैल्यू रखिए, एंगल ए 110 डिग्री, एंगल बी 120 डिग्री, एंगल सी वो से एक्स प्लस एंगल डी 30 डिग्री, एंगल ई एक्स डिग्री, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए, 540 में से माइनस करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। देखिए मैं एक बार आप समराइज करता हूँ, करना कुछ नहीं है। देखिए ये जो हमें फिगर दिया था, ठीक है, इस फिगर में हमें देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोई लाइन को एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो वहाँ से हम माइनस कर दिए, 110 आ गया है। फिर उसके बाद हम लोग एक और चीज माइनस कर दिए हैं, तो 60 डिग्री, तो 120 डिग्री है। तो देखिए एंगल ए और एंगल बी निकल गया ना आप लोगों का, बस फिर तो हो ही गया। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें एंगल सम पूछा है तो क्या होता था n - 2 इंटू 180 डिग्री, तो हम लोग सॉल्व कर लेते थे। चलिए तो अगर हो गया है तो उतार लीजिए, सब लोग आप लोग कॉपी पेस्ट कर लीजिए, तो कर लीजिए। यहीं से देखिए, यहाँ से करना शुरू करिए, यह इसमें हो जाएगा, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लें, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर डी जो है आपका होमवर्क है, करके लाइएगा आप लोग, ठीक है।